मुस्लिम की एकता देखिए कि जरा सा हिजाब छू दिया तो आग लग गई। पोती की बेटी की उम्र की बच्ची है, उसके साथ वो क्या कर लेते? अरे ये क्या है, हटाओ। एयर होस्टेस मुस्लिम है, इतने छोटे छोटे ड्रेसेस पहन के एयर होस्टिंग कर रही हैं, कह रही हूँ कि हम डॉक्टर हैं। नकाब ही जब पहनना है आपको तो पढ़ना लिखना क्यों भाई? शादी ब्याह करके नकाब पहन के घर में बैठी है। मुख्यमंत्री के पास जा रही है तो आप नकाब में जा रही है, वो भी इतनी बड़ी आप नियुक्ति पत्र लेने जा रही हैं। हिजाब की जगह किसी लड़की का दुपट्टा होता और मुख्यमंत्री जी खींच देते। पाकिस्तान के लिए तुम भूखे नंगे देश, तुम अपना ठिकाना रखो, ये हमारा घरेलू मैटर। पिछले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डॉक्टर को नियुक्ति प्रमाण पत्र देते हुए हिजाब खींच देते हैं और देखते देखते पूरे जो मामला है हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में भी सुर्खियां बन जाती है। पाकिस्तान से लेकर कई सारे इस्लामिक कंट्री में रहने वाले लोग प्रतिक्रिया देते हैं और ये मीडिया के हेडलाइन पिछले सप्ताह से चलती आ रही है। कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से महिला के हिजाब खींच देते हैं, उसके बाद जो विवाद होता है, कई जगह FIR होता है, उन पे लोग कई कई बातें बोले। देखिए इसमें दोनों पहलू पे हम लोग देखेंगे। पहला पहलू तो ये है कि जैसे विवाद हो रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान का कोई अपने आप को गुंडा कहने वाला व्यक्ति तानेबाजी कर रहा है, तो पहले तो पाकिस्तान के लिए संदेश दे दें कि तुम भूखे नंगे देश, तुम अपना ठिकाना रखो, ये हमारा घरेलू मैटर है, हम अपने विवादों को खुद संभाल सकते हैं। बेफजूलियत में उन लोगों को कूदने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बहू बेटियों को कितना तुम पाकिस्तान में इज्जत देते हो, ये बात छुपी नहीं है। पहले अपने देश की बहू बेटियों को इज्जत दो, उसके बाद हमारे देश में झांकना, ये बात एक हो गई। दूसरी बात हम ये कहते हैं, जब कोई लड़की डॉक्टर की पदवी ले रही है, डॉक्टर का उसके आगे नाम लग रहा है, डिग्री ले रही है, तो आज का जो समाज है यहाँ पे एक प्रोटोकॉल होता है कि जब हम प्रोफेशनल प्लेस में जाते हैं तो वहाँ नकाब और बुर्का नहीं रहता। कल को पेशेंट देखना है, ये देखना है, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये थोड़ा उस बच्ची को भी समझना चाहिए था कि जब हम डिग्री लेने जा रहे हैं तो वहाँ आप फेस ओपन करके जाइए, क्योंकि ये बिल्कुल प्रोटोकॉल है कि भाई हम कौन सर्टिफिकेट ले रहा है, कौन सर्टिफिकेट दे रहा है। आप एक मंत्री या विधायक से फ़ोटो खिंचा रही थी, वहाँ मैंने देखा एक रील में वो बच्ची अपना हिजाब हटा के फ़ोटो खिंचा रही है। और जब आप मुख्यमंत्री के पास जा रही हैं तो आप नकाब में जा रही हैं, वो भी इतनी बड़ी आप नियुक्ति पत्र लेने जा रही हैं। अब ये तो एक पहलू हो गया बच्ची का। दूसरा सुनने में आया कि वो पहले बोली कि मैं नौकरी नहीं करूंगी, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, मैं ये, लेकिन खैर अब है कि वो ज्वाइन कर रही है। वो गलत स्टेप था उसका। इतना मीन अगर रहना था माइंड को लेके तो फिर पढ़ाई लिखाई क्यों किए, फिर क्यों ब्रॉडिज्म में आए, क्यों तुम अपने आप को ब्रॉड बनाए। तो ये अब आते हैं मुख्यमंत्री जी पे। मुख्यमंत्री जी की एक चीज़ जो हुई कि देखिए वो मुस्लिम कौम से बिलोंग करते हैं। मुस्लिम कौम में हिजाब कहीं ना कहीं बहुत पाक साफ माना जाता है, तो हिजाब को छूना वो मेरी नज़र में, चूँकि मैं जिस जगह पे बैठी हूँ, मैं एक महिला हूँ, आज अगर वो हिजाब के जगह किसी लड़की का दुपट्टा होता और मुख्यमंत्री जी खींच देते तो उस वक्त भी तो विवाद होना जायज़ था। तो उनके कौम के लोग अगर इसको बुरा मान रहे हैं तो उन्हें थोड़ा बुरा लगना चाहिए। ये चीज़ दो धड़ा में बट गई है पब्लिक। एक वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार गर्जीवन के तौर पर पूरे बिहार के महिलाओं को सम्मान दिए हैं, तो उस लिहाज से वो उस महिला के हिजाब को हटा देते हैं। दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि इनकी कैसे ये हो जाती है कि ये कैसे खींच सकते हैं, ये कहीं खींच दिए, ये इनका नियति गलत थी। नहीं, नियति तो उनकी गलत नहीं होती है, कभी नहीं होती है, लेकिन उनका जो मजाकिया अंदाज है, उनका जो अचानक कभी महिलाओं के लिए स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, चीज़ें उसमें वो गड़बड़ा जाते हैं। नियति खराब नहीं होती है। अब बताइए, बाप दादा तुल्य हैं तो वो उस पर्पस से उसका हिसाब नहीं खींचे होंगे कि तुम्हारे साथ हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगा होगा कि चेहरा छुपा हुआ है, हटाओ ये चीज़, हटाओ ये, तो ये चीज़ वो कह सकते थे कि बेटा बस यही गलती हो गई कि बेटा अपना नकाब हटाओ। ये चीज़ तो वो कहे हैं कि क्या पहनी हो, काहे पहनी हो, ये कहते हुए खींच देते हैं। हाँ तो ठीक है, वो नाराज़गी थी उनकी, तो नाराज़गी इसलिए थी क्योंकि सही बात है, हम इस चीज़ को बिल्कुल बड़ा नकाब ही जब पहनना है आपको तो पढ़ना लिखना क्यों भाई? तब फिर आप प्रोफेशनल लाइन में मत ना आइए, पढ़िए लिखिए, अपना डिग्री लेके शादी ब्याह करके नकाब पहन के घर में बैठिए। लेकिन जब प्रोफेशनल प्लेस में आप जा रहे हो और मोमेंटो लेने जा रहे हो, सम्मान लेने जा रहे हो, नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हो,
कल को पेशेंट्स देखोगे तो हर जगह नकाब नहीं चलता है। यही बात कई मंत्री जी या नेताजी लोग कह रहे हैं, मुसलमान या फिर और लोग बहुत विरोध कर रहे हैं कि क्या बात हुई, आप इसका मतलब आज़ादी छीन रहे हैं कि उसको क्या पहनना है नहीं पहनना है, या आप नहीं तय कर सकते। नहीं, आज़ादी नहीं छीना, फिर आप इसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आज़ादी कोई क्यों छीनेगा किसी का। अब हम चले जाएं, मान लीजिए हम हिंदू धर्म से, हम दोनों पक्ष बोल रहे हैं, अगर हमारी जगह मान लीजिए मेरा दुपट्टा कोई खींच लेता तो वो अनादर था। लेकिन अगर हम ऐसे घूंघट करके चले जा रहे हैं कि दीजिए मेरे को नियुक्ति पत्र, और वहां अगर कोई नई चेहरा दिखाइए बोल रहा है, तो उसको उतना सीरियस लेने का ये मैटर नहीं है। देखिए मुख्यमंत्री जी है तो पक्ष विपक्ष मुद्दा चाहिए, मुद्दा बनेगा और मुद्दा बनना भी चाहिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो मुसलमान समाज के लोग कह रहे हैं हमारी इज्जत पे हाथ डाल दिए, वो नकाब कैसे खींच सकते हैं, किसी महिला का दुपट्टा नहीं खींच सकते हैं, हमारी बहन बेटियों के नकाब खींच दिए। तो ये मैं तो बोल ही रही हूँ, उनका वो खींचना जो है वो गलत हो गया। नियत ही गलत नहीं थी, मतलब जो उन्होंने किया वो अनजाने में गलती हुई। ये तो लड़की अभी तक नौकरी ज्वाइन करने के लिए क्योंकि ये भी चर्चा चल रहा है करेगी कि नहीं करेगी, मतलब एक हिजाब खींचने से नहीं करेगी तो अपना कर्म फोड़ोगे। तुम्हारा इतने से मैं कह रही हूँ कि हम डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल लाइन में कितनी सारी चीजें तुम्हें अभी झेलनी है, कितने लोगों को फेस करना है। हर जगह तुम अगर नकाब पहन के चलोगे तो भाई तुम काम कैसे करोगे, ये बताओ ना। ये दुनिया की पहली महिला है मुस्लिम जो नकाब में है। लाखों महिलाएं ऐसी, मैं मुस्लिम महिलाओं को जानती हूँ जो प्रोफेशनल लाइन में ट्राउजर पहन के, एयर होस्टेस मुस्लिम है, इतने छोटे छोटे ड्रेसेस पहन के एयर होस्टिंग कर रही हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है, ये बात सिर्फ इतनी सी है, मुख्यमंत्री जी ने किसी का हिजाब छू दिया। इसको आप बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ जहाँ पे है वहीं रहे तो ठीक। कई उसके जानकारी या फिर पढ़ाने वाले प्रोफेसर से कह रहे हैं कि भाई हमने कभी इस लड़कियों को बिना नकाब बिना हिजाब के देखा ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे भी गई। जो आप बात बोल रही हैं कि उसे नहीं आना चाहिए था, तो वो लड़की इसलिए भी तो हो सकता है कि ठीक है, अनजाने में गलतियां होती है ना भाई। मान लीजिए इससे भी गलती हो गई कि नकाब लेके नियुक्ति पत्र लेने गई, और उनसे भी गलती हो गई कि नकाब हटाओ बेटा, ये क्या है। तो एक लोग वो भी है, एक बार गहलोत साहब एक महिला के साड़ी खींच दिए थे, जबरदस्ती हटा रहे थे, कह रहे हटाओ हटाओ, कहें दुल्हन जैसे शर्मा रही हो। उसको भी लेकर के लोग तर्क दे रहे हैं कि उस समय तो कोई विवाद नहीं किया, कोई मजहब धर्म संकट में नहीं आया, कोई खुलकर के सामने नहीं। और इस बार मुख्यमंत्री हिजाब खींच दिया तो फिर कहें सबको मिर्ची लग गई। इसलिए ना, क्योंकि लोग चुप थे कि हमारी बहुएं की आंचल खींच दिया तो लोग चुप बैठे थे। और ये एकता देखिए, मुस्लिम की एकता देखिए कि जरा सा हिजाब छू दिया तो आग लग गई। आपको ये लग रहा है कि मुस्लिम कौम में कुछ भी थोड़ा सा भी होता है तो इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है? बिल्कुल, उनमें एकता है, उनमें यूनिटी है, और हमारे हिंदुओं में यूनिटी नहीं है। ये बात आपको माननी पड़ेगी, बिल्कुल माननी पड़ेगी। आप किस नजरिए से देख रही हैं कि वो एक पिता के समान थे और मजाक मजाक में वो हटाएं? देखिए, वो उनका अंदेशा, अब मजाक में नहीं हटाए तो क्या लग रहा था, मतलब क्या करने के लिए हटाए वहां पे? उस बच्ची के साथ, जो पोती की बेटी की उम्र की बच्ची है, उसके साथ वो क्या कर लेते? अरे ये क्या है, हटाओ हटाओ तो ठीक है, बिल्कुल चेहरा देखना चाहिए, नियुक्ति पत्र मिल रही है। हाँ, हिजाब चूंकि उनके कौम में बहुत पवित्र चीज माना जाता है, इसलिए उन लोगों को बुरा लगा, और अगर रिएक्शंस आ रहे हैं तो रिएक्शंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तो अभी तक इस बात पे चर्चा हो रही है कि वो नौकरी ज्वाइन करेगी कि नहीं करेगी। कुछ लोग, उससे हमारा क्या बिगड़ना है, मत करो। अच्छा, आपको क्या लग रहा है वो नौकरी ज्वाइन करते तो इस पे भी सवाल उठने लगा, क्या वो इलाज हिजाब पहन के करेगी या ऐसे करेगी? आप कैसे देख रहे हैं, कैसे करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल लाइन में आई है तो उसको ओपन होना पड़ेगा, ओपन माइंडेड रहना चाहिए। जहां आपका परिवार है, जहां आपकी सभ्यता है, संस्कृति है, वहां आप पर्दे में रहिए। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइन में आ रहे हैं तो आपका चेहरा अगर मरीज देखेगा नहीं, आधा से ज्यादा बीमारी डॉक्टर का बिहेवियर और उसके चेहरे को देख के कम हो जाता है। तो वो आपको देखेगा नहीं, तो आपके सिर्फ आई कांटेक्ट से तो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। आपका लाइन ही डॉक्टर का है, वहाँ तो आपको ओपन फेस करके ही पेशेंट्स को हैंडल करना पड़ेगा। बिना माने इस मामले में मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, उनके कामों से समझ। बिल्कुल, जो उन्होंने गलती से छुआ उस पर मैं बार बार बोल रही हूँ, वो गलती हो गई। मैं कब बोल रही हूँ कि नहीं उन्होंने बहुत अच्छा किया, अनजाने में ही सही वो गलती हो गई, मैं तो बोल ही रही हूँ। चलिए, अब आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, समाचार सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे। शायद ये पहली बार इस मामले पे खुल करके बोली है। बाकी अब इनके बातों से कितना आप सहमत है, कितना सहमत है, वो सब कुछ अपनी प्रतिक्रियाओं को दर्ज कर दीजिएगा।